कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद से एस जीन की काफ़ी चर्चा है, यानी वायरस में एस जीन मौजूद है या नहीं, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है या कोरोना के पुराने किसी वेरिएंट में से एक। भारत सरकार और कई राज्यों की सरकारों ने निर्देश दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले लोगों का RT-PCR टेस्ट के लिए गए सैंपल में एस जीन फैक्टर का इन्वेस्टिगेशन ज़रूर हो। WHO ने भी दुनिया भर की लैब्स और जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली वैज्ञानिक संस्थाओं को एस जीन फैक्टर की जांच करने का निर्देश दिया है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितनी तेज़ी से फैल रहा है। WHO का कहना है कि फ़िलहाल ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए ज़रूरी किट बनाई जा रही है। इन किट्स में राइबोन्यूक्लियेज और बीटा एक्टिन की ज़रूरत होगी। जैसे ही एस जीन टारगेट फेलियर का पता चलेगा, यानी वायरस के वेरिएंट की बाहरी परत पर मौजूद एस जीन की गैर मौजूदगी की जानकारी होगी, तुरंत यह पता चल जाएगा कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भी PCR टेस्ट होगा। उसके बाद स्वैब के सैंपल को लैब्स में भेजा जाएगा। अगर संक्रमण पाया गया तो सभी पॉजिटिव सैंपल में से कुछ को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली लैब जांच करेगी। अगर सैंपल में एस जीन मिसिंग है, यानी आपको ओमिक्रॉन का संक्रमण हो चुका है, नहीं तो आपको कोरोना वायरस के पुराने वेरिएंट्स में से किसी का संक्रमण है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में 30 से ज़्यादा म्यूटेशन हुए हैं, यानी यह वुहान से निकले पहले कोरोना वायरस अल्फा से बहुत अलग है। ज़्यादातर कोरोना वायरस वेरिएंट्स ने म्यूटेशन के बाद अपनी बाहरी कंटीली प्रोटीन परत यानी स्पाइक प्रोटीन में बदलाव किया था। इसी स्पाइक प्रोटीन को कमज़ोर करने के लिए दुनिया भर की दवा कंपनियों ने वैक्सीन बनाई। लेकिन यही चिंता की बात है कि अगर कोई वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन को ही कमज़ोर, ताकतवर या ख़त्म कर दे, तो आपकी वैक्सीन वायरस के स्पाइक पर कहाँ हमला करेगी। यानी जब स्पाइक प्रोटीन या उसके कांटे होंगे ही नहीं, तो असर कहाँ होगा। ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट में फ़िलहाल वैज्ञानिकों को जो सबसे बड़ा अंतर समझ में आ रहा है वो ये है कि ओमिक्रॉन में एस जीन नहीं है, जबकि डेल्टा वेरिएंट में यह मौजूद था। RT-PCR जांच के दौरान लैब में सैंपल के 3 जीन्स यानी S, N और E पर फोकस करते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के म्यूटेशन की वजह से रूटीन RT-PCR किट में एस जीन का पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए वैज्ञानिकों को आशंका है कि ये ओमिक्रॉन है, क्योंकि इसके पहले सभी 12 कोरोना वेरिएंट्स में इस जीन का पता चल जाता था। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के ज़रिए ही इसकी पुष्टि होगी और उसके बाद RT-PCR टेस्ट किट में थोड़े बहुत बदलाव किए जा सकते हैं।